शाम का वक्त था। शहर से दूर बसा पुराना गांव भैरपुर रोज की तरह उस दिन भी खामोश था। आसमान में गहरे बादल छाए थे और ठंडी हवा गांव के किनारे खड़ी उस पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। गांव के लोग उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते थे वहां कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। रात के सन्नाटे में वहां से कदमों की आहट सुनाई देती थी, ऐसी आहट जैसे कोई अदृश्य इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव घूमने आई थी। चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाकर दिखा। मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। और वही उसकी पहली गलती थी। वह अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही टूटी दीवारों पर पड़ी, अजीब अजीब परछाइयां बनने लगी। ये क्या है? अचानक दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई हिलने लगी। क्या कोई है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस धीरे धीरे कदमों की आहट उसके और करीब आती गई। रीना दौड़कर बाहर भागी। उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी आईने में उसके पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई देती। और सिर्फ रीना ही नहीं, गांव का नाई रघु एक रात तालाब के किनारे से लौट रहा था। कौन है यहाँ? जैसे जैसे वह तेज चलता गया, पीछे की आहट भी तेज होती गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। आंखें हरी चमक रही थीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा राम पागल हो चुका था। आहट वो मुझे लेने आएगी। अब गांव में डर फैल चुका था। हर किसी ने कुछ न कुछ महसूस किया था। डीएसपी अवधेश को जांच के लिए भेजा गया। वह तर्कसंगत इंसान था, भूतों की बातों पर हंसता था। उस रात टॉर्च लेकर वह हवेली पहुंचा। सब कुछ खामोश था। अचानक सीढ़ियों पर वही भारी कदमों की आहट गूंजी। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़ा, सिर्फ हवा। और तभी आवाज आई, अगर सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब सब समझ चुके थे। राज हवेली के नीचे था। आधी रात रीना, अनिरुद्ध और अवधेश चारों तहखाने में उतरे। दीवारों पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। और तभी एक सफेद धुंधला साया उभरा। आवाज आई, अगर सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब सब समझ चुके थे। राज हवेली के नीचे था। आधी रात रीना, अनिरुद्ध और अवधेश चारों तहखाने में उतरे। दीवारों पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। और तभी एक सफेद धुंधला साया उभरा। आवाज आई, मैं सावित्री हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरी आहट यहीं रह गई। तहखाना कांपने लगा। चारों तरफ से आहट आने लगी। पास से, दूर से, ऊपर से, नीचे से। सब किसी तरह बाहर भागे। गांव वालों ने हवेली को जला दिया। पूजा करवाई गई। उस रात वर्षों बाद गांव में शांति थी। लेकिन कुछ दिन बाद रीना पढ़ाई कर रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट। हवेली का राज तो खुल गया था, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। कहते हैं जो एक बार ये आवाज सुन ले उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, वो एहसास है जो आपके आसपास खामोशी में चलता रहता है।